बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, चिकन देगी शाही कौरमा, दावतों वाला कौरमा, कि आप किस तरीके से अपने घर में जब कोई दावत हो तो कौरमे को रेडी करें। आज आपको कौरमे के मुतालिक तमाम इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी इस वीडियो में, और कौरमा बनाने के तमाम ऐसे सवालात के जवाब जबकि आपको इस वीडियो में पता चलेंगे कि क्यों आपकी ग्रेवी जो है वो इतनी थिक नहीं बनती है, क्यों आपका चिकन जो है वो टूट जाता है, या आपकी ग्रेवी के ऊपर खूबसूरत सा ऑयल की तड़ी जो नहीं आती वो क्यों नहीं आती। तो सारे स्टेप्स आज की इस रेसिपी में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में से स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो आपका कौरमा भी नहायत ही लजीज, शानदार और इसी तरह बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी खूबसूरत कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी 1 कप ऑयल का, कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने आधा किलो प्याज था, जिसको मैंने बिल्कुल बारीकी के साथ स्लाइस की शक्ल में कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैं प्याज डाल दूंगी। इस प्याज को अब हमने गोल्डन सा फ्राई करना है, खूबसूरत सा कलर देना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको स्टिल मैं चम्मच चलाती जाऊंगी और खूबसूरत सा फ्राई कर लूंगी। जैसे ही इस ऑनियन का कलर थोड़ा सा, यानी प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको इक्वल सा फ्राई करना है। ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा प्याज का कलर सुर्ख हो और कहीं से लाइट हो। तो माशाल्लाह से व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत प्याज के ऊपर कलर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा और मैं फ्राई करूंगी तो ये प्याज के ऊपर सारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। माशाल्लाह से प्याज तो यहाँ पर फ्राई हो गया है। यहाँ पर अब इस प्याज को निकाल कर मैं सेपरेट रख लूँगी। तो प्याज की कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से। जितना खूबसूरत हमारा प्याज फ्राई होगा उतना ही खूबसूरत हमारा कौरमे का कलर आएगा। यहाँ पर जी जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर मैंने 5 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी है, मोटी वाली। इलायची को हल्का सा तड़क लेंगे। जैसे ही इसके अंदर इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं चिकन डाल दूंगी। यहाँ पर जी व्यूवर्स मैं 2 किलो चिकन का कौरमा तैयार कर रही हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है। तो ये 2 किलो कौरमे की एग्जैक्ट रेसिपी, और मैं यहाँ पर देसी चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरे वाला चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रही। देसी चिकन की ये रेसिपी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चिकन डालूंगी। पहले मैंने हाफ चिकन डाला है, इसको फ्राई करूंगी। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो साथ ही मैं जो बचा हुआ चिकन है वो भी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं, तो ये 2 किलो चिकन कौरमे की रेसिपी है एग्जैक्ट। तो अब यहाँ पर जी व्यूवर्स साथ ही जो बचा हुआ चिकन है वो भी मैं सारा शामिल कर दूंगी, और इस चिकन को हमने खूबसूरत सा फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि सारे चिकन के ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। जैसे प्याज को हमने फ्राई किया था वैसे ही चिकन को फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसी तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन के ऊपर खूबसूरत सी गोल्डन कलर की लेयर आ जाए। तो इसी तरह से मैं चम्मच की मदद से ऊपर नीचे करती जाऊंगी और चिकन को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स सारी चिकन का कलर तो चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद और फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा चिकन और गोल्डन हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से आसानी के साथ इसको जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा तो चिकन जो है वो श्लिंग होता जाता है और ईजी होता जाता है फ्राई करने में। तो अब जी सेकेंड स्टेप जो है मसाला तैयार करना है। यहाँ पर सारा मसाला मैं पहले से ही तैयार करके रख चुकी हूँ प्लेट के अंदर। तो अब इस मसाले को सारा ब्लेंड करना है हमने। 2 अदद साबुत लहसुन पूरे छीले हैं, और 4 से 5 अदद जी यहाँ पर अदरक के टुकड़े थे 1-1 इंच के, और हरी मिर्चें हैं 8 से 9 अदद, फ्राई किया हुआ प्याज है, और 3 अदद बड़े साइज के टमाटर थे जिनका मैंने छिलका उतार कर इनको दरमियान में से कट लगा लिया है। अब जी इनको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए मैंने 1 कप दही डाला है ब्लेंडर के अंदर। यहाँ पर जी मैं प्याज शामिल कर रही हूँ, लहसुन शामिल कर रही हूँ, हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, 8 से 9 अदद हरी मिर्चें हैं, 3 अदद टमाटर हैं। तो ये सारे मसाले को ब्लेंड कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए प्यूरी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, और चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है सारा टोटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे चिकन का कलर जो चेंज हो गया और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया है, जिस मसाले की हमने प्यूरी बनाई है वो डाल देंगे। वो डालने के बाद हाई फ्लेम के ऊपर इसको मसाले की बुनाई करेंगे। तो जो ब्लेंडर के अंदर मसाला लगा हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसको साइड पर रख देंगे, वो बाद में इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि जो मसाला है वो ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स हाई फ्लेम के ऊपर मैं मसाले की बुनाई करती जा रही हूँ। अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कि तमाम चिकन के अंदर सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। तो जो ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाला कर मैंने मसाला बनाकर रखा था वो भी मैंने शामिल कर दिया। अब जी व्यूवर्स इसके अंदर मैं डालूंगी नेशनल का देगी कौरमा मसाला, यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ।
एक जो पैकेट होता है डिब्बे के अंदर से, एक पैकेट जो निकलता है छोटे वो डिब्बे वाले से, वो वाला पैकेट मैंने यहाँ पर शामिल किया है। जो नेशनल कौरमा का छोटा डिब्बा होता है उसके अंदर से एक पैकेट कौरमा मसाला का वो मैंने शामिल किया है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मसाला शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी। अब जो घर के स्पाइसेस में से डालना है, यहाँ पर मैं जा रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मैं शामिल करूँगी, क्योंकि जो हमने कौरमा मसाला डाला है उसके अंदर तमाम मसाला जात शामिल हैं। अब जी व्यूवर्स इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर मैंने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसको कवर अप करके मैंने रख दिया है। तो जी व्यूवर्स यहाँ पर मैंने चिकन को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर अप करके रखा था और 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया था। चिकन जैसे ही थोड़ा सा क्योंकि इस चिकन ने टाइम लिया है थोड़ा सा पकने में, इसलिए इसको 25 मिनट लगे हैं और मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर इसको पका लिया था। आप भी साथ साथ चेक करते जाइएगा। अगर आपका चिकन सॉफ्ट हो जाए तो पानी की ज़रूरत ना हो तो आप ना डालें। अगर आपके चिकन को पानी की ज़रूरत हो, अगर नहीं वो पकता अच्छे तरीके से, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, तो आप पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल दिया था। दरमियान में चिकन को हिलाकर देखा था, क्योंकि जो चिकन था अभी फुल तरह कुक नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। तो माशाल्लाह से अब जी 25 मिनट के बाद मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है कौरमे का। माशाल्लाह से आप चिकन की लुक भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है और चिकन फुली अंदर तक कुक हो चुका है और ग्रेवी भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी रेडी हुई है। और जो कौरमे की जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि इसका मसाला बिल्कुल अलग होता है, चिकन बिल्कुल अलग होता है और जो इसकी ग्रेवी के ऊपर खूबसूरत सी लाल रंग की ऑयल की तड़ी होती है उससे कौरमे की सारी लुक निकलती है। तो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत तड़ी आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेवी के ऊपर। तो मैंने हाई फ्लेम कर दिया नीचे से, ताकि जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा चिकन में मॉइस्चराइज़र अगर मौजूद हो तो वो ड्राई हो जाए। तो हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आपको मैं ग्रेवी की दिखा रही हूँ कि ग्रेवी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिक बनी है और ऑयल माशाल्लाह से ऊपर से बिल्कुल सेपरेट है और मसाला बिल्कुल सेपरेट है और चिकन जो है वो भी बिल्कुल सेपरेट है। तो फाइनली तौर पर जो हमारा कौरमा है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है कौरमा। तो इस तरीके से जब आप भी अपने घर में कौरमा बनाएंगे तो मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप ईद के मौके पर बनाएं, चाहे रमज़ान में आप किसी की इफ्तारी करवाते हैं तब बनाएं, या आम रूटीन में आप बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। तो चूल्हा नीचे से अब व्यूवर्स मैंने बंद कर दिया और लास्ट पर गार्निश के तौर पर बारीक कटा हुआ लंबा लंबा अदरक डालूंगी, जिससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है और अदरक वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कौरमे के ऊपर। तो कौरमा जब हम बनाते हैं इसके ऊपर धनिया हम बिल्कुल नहीं डालते, अदरक डालते हैं या हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है गार्निश के तौर पर। हरा धनिया नहीं डालते, हरा धनिया कढ़ाई वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो फाइनली तौर पर जी चिकन कौरमा देगी शाही कौरमा यहाँ पर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ये रेसिपी और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।